हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर चल रहा था, कई लेक्चर हो चुके थे। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको वहाँ पर डायपोल मोमेंट के बारे में बताया था और आपको बताया था कि डायपोल मोमेंट क्या था, कि हमें ओवरऑल ये बताता था कि कोई भी हमारा कोवैलेंट कंपाउंड्स पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर बताए थे कि कैसे देखा जाएगा। अगर कोई ए एक्स एन टाइप का फॉर्मूला फॉलो करता है, सेंट्रल मेटल के पास, सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं दिखता था, तो मैंने कहा था कि वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, एक नॉन पोलर कंपाउंड, म्यू की वैल्यू जीरो होगी। और अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है कि ए एक्स एन टाइप का फॉर्मूला फॉलो करता था और उसके बाद हम देखते थे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, तो वो उसके म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती थी, मतलब पोलर होता था। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस थे जहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हुए भी सेंट्रल मेटल के ऊपर आपने देखा था उनके म्यू की वैल्यू जीरो हुई थी। और वहां पर मैंने कहा था कि अगर एल्कीन का केस आ जाता है, सिस ट्रांस का केस होता है, तो कब ट्रांस वाला जीरो होगा, कब नहीं होगा। अगर बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप्स लगे हैं, कब वो जीरो होगा, कब नहीं जीरो होगा। सेम सिमेट्रिकल ग्रुप का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। वो सारी चीज़ें आपको पिछले लेक्चर पे बताई थी, अगर आपने नहीं देखा था वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हो। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी। उनका ये कहना था एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, सॉरी, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते थे। ठीक है, अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते थे। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की वहाँ पर, हाइब्रिडेशंस को लेकर के, उनके स्ट्रक्चर्स, कोई भी कंपाउंड कैसा बनेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले और देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या सिखाता है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, बताया गया द मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एफ हुन एंड आर एस मिलिकन। इन्होंने इसको डेवलप किया, इसके बारे में बताया। इनका क्या कहना था, अगर मैं आपको बताऊं, इनका ये कहना था कि एटम के जो ऑर्बिटल, जैसे दो एटम आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं और बॉन्ड बना करके मॉलिक्यूल्स बना देंगे। तो इनका ये कहना था कि अभी तक की जो भी थ्योरी थी वो कहती थी एटम के पास ऑर्बिटल्स है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहता है जैसे एटम के पास ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स का भी अपना ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का भी अपना ऑर्बिटल्स होता है। सवाल आता है कि वो तो एटम से बना है, तो उसके पास एटम का ही ऑर्बिटल्स होना चाहिए। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहता है कि नहीं, जब वो एटम के साथ कंबाइन हो रहे थे तो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे वो भी आपस में कंबाइन हुए, सेम एनर्जी लेवल के सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए। और जब कंबाइन हुए तो कंबाइन होकर उन्होंने नए ऑर्बिटल्स को जन्म दिया। और जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं उन्हीं को हम कहते हैं ये मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल्स है। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स था, वो मिल करके नए ऑर्बिटल्स बना, उस नए ऑर्बिटल्स को कहते हैं तो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक है, और आपको यह समझाया गया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसमें से क्या हो जाता है, आधे की एनर्जी कम होगी और आधे की एनर्जी उस एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी। क्या था, कैसे था, मैं आपको एक एक करके यहाँ पर समझाता हूँ। तो आइए यहाँ पर समझते हैं कि क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अच्छे से समझते हैं, एक एक पॉइंट इसका। चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है हमें। देखो, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मान लेते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम थे, ये आपस में मिल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। हाइड्रोजन एटम फिर हाइड्रोजन एटम आपस में मिल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, हमें पता है इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s1, यहाँ पर 1s1 आ जाता है, ऐसा कुछ होता है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कह रहा था कि जब ये H2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उस दौरान हाइड्रोजन के दोनों HH के क्या कर जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होकर के नए ऑर्बिटल्स बनाए हैं। वो जो नए ऑर्बिटल्स है उसको कहेंगे वो अब H2 का ऑर्बिटल्स है, वो मतलब मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल्स है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर एक एक्सिस है, यहाँ पर ये एनर्जी को बता रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मान लेते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन का, ये वाले हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अगर हम इसको दिखाएंगे ये इनका ऑर्बिटल, ये इनका ऑर्बिटल, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक, यही आपस में कंबाइन करें क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। तो ये रहा ये एनवस, ये ऑर्बिटल, ये रहा दूसरे वाले का ऑर्बिटल्स। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों के ऑर्बिटल्स आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ये कौन है बताओगे, पहले वाले का 1s1, ये दूसरे वाले का 1s1।
ये आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके क्या करते हैं, नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब आपको पता है कितने लोग कंबाइन कर रहे हैं, 1s से ही कंबाइन करें, क्योंकि जो लोग कंबाइन करते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम। ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे, इसलिए एक टर्म यहाँ पर यूज होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, यहाँ पर कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। अब देखना यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या करेंगे, यहाँ पर नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और कितने बनाएंगे, जितने लोग कंबाइन, टोटल कितने लोग कंबाइन हुए, दो, तो दो नए भी बनते हैं। लेकिन इसमें एक चीज अगर आप ध्यान दें, मैं दो नए ऑर्बिटल्स तो बना रहा हूँ, लेकिन उसमें से एक ऑर्बिटल को मैं इनके एटॉमिक ऑर्बिटल से कम और एक को ज्यादा बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे, और कौन कंबाइन होता है, जो सेम एनर्जी लेवल्स के होते हैं। 1s के साथ ही कंबाइन होगा, 2s के साथ नहीं। सेम एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और सेम ही नंबर ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को जम देते हैं। लेकिन इसमें से आधे की एनर्जी, जैसे टोटल कितने बनेंगे, दो लोग कंबाइन किए तो दो नए बनना था, और दो में से आधे की एनर्जी मतलब एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज़्यादा होती है इनसे। जिनकी एनर्जी कम होती है मैं आपको बताऊं, ठीक है, या फिर जिनकी ज़्यादा होती है, जो बीच में यहाँ पर बने हुए ऑर्बिटल्स, जिनको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से जिसकी एनर्जी कम है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा गया। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है इसको कहते हैं भाई एंटी बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं इसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वो बॉन्डिंग है और ये क्या हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो मैंने यहाँ पर बताया है ये एटॉमिक वाले हैं, ये जो नए आपको दिख रहे हैं ये मॉलिक्यूलर वाले हैं। मॉलिक्यूलर में भी जिसकी एनर्जी इनसे कम होती है उन सभी को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब आपको पता है 1s में एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर ऐसे एटॉमिक वाले ऑर्बिटल को दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी हम देखा, जैसे इनको 1s कहा गया, इनको 1s, सवाल है इनका भी कोई नाम होगा, हाँ इनका भी नाम होता है। इनको हम कहते हैं 1s से जो ऑर्बिटल्स बन रहा है वही बॉन्डिंग वाले, इसको कहते हैं सिग्मा 1s। इसका मतलब ये होता है अगर ये इस ऑर्बिटल्स की वजह से अगर बॉन्ड बना कभी, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इनका एक उल्टा जो एंटी, ये बॉन्डिंग है तो ये एंटी बॉन्डिंग, इसको हम कहते हैं सिग्मा स्टार या फिर एंटी बॉन्डिंग 1s। ऐसे कुछ हो सकता है, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s हो जाता है। और अब यहां पर ध्यान देना, इन दोनों का मतलब क्या, ये चाहता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाए, और ये चाहता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ना बने। अब किसका चाहना होगा किसका चाहना नहीं होगा, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो डिपेंड करेगा कि इस बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हैं उतने ही एग्जैक्ट उसके अपोजिट वाले में भी आ जाए तो उनकी वजह से कोई बॉन्ड्स नहीं बनेगा। है समझ में, कहने का मतलब अगर फिर से समझना, बॉन्डिंग का मतलब होता है ये चाहता है बॉन्ड बन जाए, एंटी बॉन्डिंग चाहता है बॉन्ड ना बने, बस यही चीज़ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक चाह रहा है हो जाए काम, एक कह रहा नहीं होने देंगे। अब कौन होगा इनका, ये जो चाह रहे वो होगा कि ये जो चाह रहे वो होगा, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पहुंचा। जितना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी जो एटॉमिक में इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, अब उनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी भरेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरेंगे। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स और उसके अपोजिट वाले में दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया तो 100% वहाँ पर बॉन्ड नहीं बनने वाला, बॉन्ड बनने में उनका कोई भी योगदान नहीं होगा। लेकिन अब कैसे पता चलेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कि नहीं, किसमें पहुंचेगा किसमें नहीं, तो अब आपको ये ध्यान देना, ये H2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 है, एक तो इस वाले से आया एक तो इस वाले से आया। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। लेकिन अब सवाल आता है हम एंटी बॉन्डिंग में पहले इलेक्ट्रॉन्स को डालें कि इसमें, क्योंकि हमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करने, एक और एक 2, इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, एक इसमें डाल के एक इसमें डाल दें, या फिर इसको दोनों इसी में डाल दे, या फिर दोनों इसमें डाल दे, क्या कर सकते हैं। हमेशा से याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात आती है तो आप बाउ प्रिंसिपल से हमें यही सिखाया था हमेशा, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग वहां से करते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। मैंने कहा ये क्या होता है, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम को दिखा रहा है, तो हिसाब से सबसे कम एनर्जी किसकी, इन दोनों में से इनकी होगी। हम पहले इन्हीं को भरेंगे, जिसकी एनर्जी कम है उनको भरेंगे, जब वो भर जाएंगे तब अगले का नंबर आएगा।
हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स था और भरने के हिसाब से अगर सोचा जाए, हम क्या करेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, फिर अभी एक की और ज़रूरत थी, एक ये वाला जो यहाँ से है उसको भी डाल दें। फिर सवाल आता है इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गया, इसमें पहुंचा ही नहीं। अगर 2 इसमें भी होता और 2 यहाँ पर भी आ जाता तो आप कहते हैं कि इनका बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई योगदान नहीं होगा इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। लेकिन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है और इसके बॉन्डिंग को काटने के लिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है अगर उतना एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग वाला उसके बॉन्डिंग को काट देता है। तो अब यहाँ पर ये कैंसिल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब इनकी वजह से इनका एंटी वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन इन दोनों के बीच में एच के बीच में हम ये देखते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक्चुअली में कौन बनाता है, सिग्मा 1s वाला ही बना रहा है। सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही इन दोनों के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल ये। मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता हूँ, अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझे। मैं एक और अच्छा एग्जाम्पल्स लेता हूँ। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये मिल करके क्या बना देता है, मानते हैं O2 मॉलिक्यूल्स। इस ऑक्सीजन को अगर हम देखें यहाँ पर, हम कह सकते हैं 1s2 है कि नहीं, 2s2, या फिर इधर दिखाता हूँ, ठीक है, इधर साइड इसको मैं मिटा देता हूँ हाइड्रोजन वाला, और इसके बाद यहीं पर ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूँ। चलो ऐसे O2 बन जाते हैं। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है सबको पता है, 8 है। इसको दिखाएंगे 1s2 2s2 2p4 ना, इस वाले का दिखाएं 1s2 2s2 2p4, ये इनका रहा, ये इनका रहा। 8 इनके पास, 8 इनके पास, टोटल O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, ये हमें पता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और यहाँ पर इनका ये कहना था, जब क्या हो जाता है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। कौन किसके साथ कंबाइन करेगा बताओ, तो आप बताओ कि सेम एनर्जी लेवल के, सेम एनर्जी का मतलब आपको पता है 1s की एनर्जी लेवल दूसरे वाले किससे मैच करे, 1s से, तो 1s से कंबाइन करेगा, 2s से कंबाइन करेगा, और 2p से कंबाइन करेगा, ठीक है। और ये जो कंबाइन करेंगे, जैसे 1s से किया ऐसे ऐसे 2 नए बनाएगा, 2s से करेगा वो भी 2 नए बनाएगा, 2p आपको पता है p के पास 3 ऑर्बिटल्स है, तो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल 6, तो मिल करके 6 बनेंगे। कैसे बनाते, क्या होता है, अब उसी को यहाँ पर समझते जाना, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर इनके 1s ऑर्बिटल्स हैं, ये पहले वाले का है 1s, ये दूसरे वाले का 1s है, और जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर मैंने कहा नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उसमें से आधे की एनर्जी कम और आधे की एनर्जी ज़्यादा होती है, ऐसे। फिर आगे आते हैं 2s से मिलेगा, तो यहाँ पर करेंगे 2s और यहाँ पर 2s, ऐसे पहले ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ये 2s रहा, ये 2s रहा, और ये जब आपस में कंबाइन करेगा तो नए ऑर्बिटल्स बनाएगा ऐसे, आधे की एनर्जी कम, आधे की एनर्जी इनसे ज़्यादा। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर 2p, और p ऑर्बिटल आपको पता है 3 होते हैं, 3 इनके 3 दूसरे वाले के, ऐसे। ये भी कंबाइन करके नए ऑर्बिटल्स बनाए। अब आपको पता है 3 3 6 लोग कंबाइन हो रहे हैं, ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, तो 3 3 6 हैं, अब 6 नए भी बनेंगे यहाँ पर। अगर उसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 नए बनते हैं, तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, और 3 की एनर्जी कम, 3 की एनर्जी ज़्यादा, जिसमें से ऐसा कुछ आपको क्रम देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसा कुछ। और यहाँ पर अगर बात करते हैं ये कौन है, आप बताओ कि ये तो भाई यहाँ पर ये 2p वाला है, ये कौन है, ये 2p वाले, ऐसे ही था। और आपको पता है कि 2p में भी आपको यहाँ पर पता है ये कौन सा होगा, p में 3 होते हैं, एक px होगा, एक क्या हो जाएगा py होगा, एक क्या हो जाएगा pz। ऐसे यहाँ पर भी px होगा, py होगा और pz होगा, ऐसे कुछ हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ 1s2 2s2 2p4, तो ऐसे कर सकते हैं 1s2 2s2 2p4, यही तो था।
ऐसे दूसरे वाले का भी यहाँ पर करेंगे 1s2 2s2 2p4। याद रहे जो यहाँ पर मैंने आपको व्हाइट कलर से ऐसे दिखाया ये एटम वाले ऑर्बिटल्स हैं, और जो नए आपको यहाँ पर मिडिल में देखने को मिल रहे कौन है, मॉलिक्यूल्स वाले ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पर याद रखना कि जब 1s और 1s से मिलता है तो दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, उसमें से एक को कहते हैं सिग्मा 1s, और जो इसका उल्टा होता है सेम वो भी सिग्मा 1s होगा लेकिन एंटी बॉन्डिंग 1s होगा। ऐसे ही जब 2s मिलेगा, क्योंकि 2s की वजह से हमेशा आपको पता है सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए यहाँ पर कहता है सिग्मा 2s, और इनका अपोजिट वाला क्या बोल देंगे, इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। याद रहे जितने मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे उतने ही नए बनते हैं, लेकिन उसमें से आधे की एनर्जी कम आधे की एनर्जी ज़्यादा। जिनकी एनर्जी कम उसको बॉन्डिंग कहते हैं, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। और बॉन्डिंग चाहता है बॉन्ड बने, एंटी बॉन्डिंग चाहता है बॉन्ड ना बने। अब किसका चाहना होगा, तो वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनेगा, एंटी बॉन्डिंग है तो बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट लेके चलिए। अब यहाँ पर टोटल तीन इनके 6 तो नए बनने थे तो तय था, जितने मिलेंगे उतने नए बनेंगे। लेकिन इसमें हमने देखा कि बनने का तरीका कुछ और था, 3 की एनर्जी कम 3 की एनर्जी ज्यादा, ये भी रूट फॉलो हो रहा है। लेकिन इन 3 में से अगर देखें जिनकी एनर्जी कम है, इसमें से एक काफी ज्यादा कम है और 2 एक साथ दिखाने का मतलब इसको कहते हैं ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है, इनकी एनर्जी सेम है। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर कहा जाता है पीजेड के मिलने की वजह से बना था, इसको कहते हैं सिग्मा 2pz। क्या बोलते हैं भाई इसको, सिग्मा 2pz। और ये दो लोग जो इनसे थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन एटॉमिक वाले से कम है, ठीक है, और साथ साथ लिखे गए, इनको कहते हैं डीजनरेट, इनको कहा जाता है पाई 2px, और दूसरा हो जाता है इसको कहते हैं पाई 2py। ये साथ साथ है, मतलब दोनों की एनर्जी सेम है। क्योंकि मैंने कहा ये जो यहाँ पर एक्सिस आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एनर्जी को बता रहा है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम। ऐसे ऊपर जितना हाई जाते जा रहे उतनी बड़ी एनर्जी की तरफ पहुंचते जा रहे। फिर अब यहाँ पर ये 3 लोग जो बॉन्डिंग वाले थे इनका एंटी बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर पहले बॉन्डिंग में हमें तो मिल गया सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई वाले मिले, लेकिन अब एंटी बॉन्डिंग पहले हमारी मुलाकात पाई वाले से होगी। यहाँ पर पाई स्टार पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग 2py ऐसे। फिर यहाँ पर जो सबसे हाई पे आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है, इनका एंटी बॉन्डिंग है। बताओ इसको हम कहेंगे यहाँ पर सिग्मा स्टार या फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। याद रखना। तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर आपने देखा एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग, सेम उसी की तरह ऐसा सोच सकते हैं जैसे कहा नहीं जाता है हमारे अंदर 2 मन होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, एक अच्छे सजेशन देता है बुरे सजेशंस देता है। वैसे सेम जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो भी क्या हो जाता है, उनके पास 2 नेचर्स है, एक जो बॉन्डिंग चाहते हैं कि वहां पर बॉन्ड बन जाए, एक होता है जो बॉन्डिंग नहीं चाहता, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला, एक अच्छा वाला बुरा वाला। ऐसे 6 बने तो 6 में से 3 अच्छे वाले 3 बुरे वाले। और इस बात का ध्यान देना, अगर किसकी वजह से बॉन्ड बने, सिग्मा 1s की वजह से बॉन्ड बनेगा, देखो एंटी बॉन्डिंग वजह से तो नहीं बनता, सिग्मा 2s की वजह से उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, कि सिग्मा 2pz की वजह से बनेगा, पाई 2px पाई 2, किसकी वजह से बॉन्ड बनेगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे पता है, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, ठीक है, मतलब बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन रह गया, वहां तक हमने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, अभी मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो जाता है बॉन्डिंग में पहुंचा लेकिन उसके एंटी बॉन्डिंग में नहीं पहुंचा, तो बॉन्डिंग में मतलब ऐसा कह सकते हैं बॉन्ड बन गया, अगर एंटी बॉन्डिंग में भी उतना इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो बॉन्ड कैंसिल हो गया। अगर पता चला बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहुंचा लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, तब तक इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो इसका मतलब कि जिसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहुंचा है और उसके एंटी वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, उसी की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का दिख रहा है, टोटल इनके पास 1s2 2s2 2p4 है। अगर इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते तो हम ऐसे ही तो करते, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, अभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ही बता रहा हूँ, और इनके पास 4 था तो 1 2 3 and 4 ऐसे यहाँ पर आते हैं। दूसरे वाले ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में 1s2 ऐसे, 2s2 2p4 4 को हम ऐसे दिखाते हैं 1 2 3 and 4। क्लियर, ऐसा कुछ हो जाता है। अब मैंने कहा जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स नए लोग बन गए, ठीक है, तो अब पुराने वाला ऑर्बिटल में से मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके हम नए ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। कैसे करते हैं इसको ध्यान से समझना। टोटल यहाँ पर आपको बताया 2 इनसे 2 इनसे, तो 4 टोटल इलेक्ट्रॉन से उसको हम फिल करते हैं, और नियम के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन को वहां पर फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी कम, क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इनकी एनर्जी कम है तो हमने कहा भाई इसमें 1 और 1 2 होगा, पता चले भी 2 और है तो कहा गया तब तो ऊपर वाले में लेके चलो, यहाँ पर भी 1 2 3 4। बताओ सिग्मा 1s चाहता था बॉन्ड बना दे कि मेरी वजह से ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बने,
लेकिन इनका एंटी में भी उतना इलेक्ट्रॉन हुआ तो इनका बॉन्ड फॉर्मेशन कोई योगदान नहीं, ऊपर बढ़ते। 2s2 2s2 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन को इनके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में भरना है। पहले हम बॉन्डिंग को भरेंगे 1 2, ठीक है, 3 4, ये भी बेचारे कैंसिल हो गया। ये बहुत खुश हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे हमारे 2s में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से। लेकिन क्या हो जाता है कि अब वही सेम इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतना यहाँ पर, इनका भी बॉन्ड फॉर्मेशन में O2 मॉलिक्यूल में इनका कोई योगदान नहीं। अब आगे बढ़ते, 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास है, 4 इनके पास है, टोटल हो गए 8। और 8 इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर भरेंगे और नियम के हिसाब से इनकी एनर्जी कम है, पहले हम इनको भरेंगे, कहेंगे कि 1 2, 2 इसमें खर्च हो गए, अभी 6 बचे। इस बात का ध्यान देना, ये दोनों साथ साथ है, इसको कहते हैं डिसजनरेट ऑर्बिटल। जब डिसजनरेट ऑर्बिटल्स की बात आती है, इलेक्ट्रॉन को हम तो वैसे नहीं जोड़ा जोड़ा भर के नहीं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करते हैं। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल करके अनपेयर्ड करते हैं, फिर दोबारा एक एक और इलेक्ट्रॉन डालते हैं, एंटी पैरेलल स्पिन में उसको पेयर्ड करते हैं। तो 4 यहाँ से 8 था, 2 यहाँ पर खर्च हुआ, 1 2, फिर कहेंगे 3 4 5 6। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ वैसे इलेक्ट्रॉन भरना आपको आना चाहिए, ठीक है, वैसे ही भरते आना है। तो बताओगे 8 में से 1 2 3 4 5 6, अभी 2 बचे ना, 6। अब यहाँ पर तो भर गया, अब ऊपर चलते 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो यहाँ पर ये दोनों साथ साथ है, पहले इन्हीं का नंबर आएगा तब ऊपर जाता है। तो अब इन दोनों को साथ साथ है, तो हम ऐसा नहीं किसी में 2 डाल दिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। ये रहा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। कैसे बताओगे, अब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर दिखना, कहेंगे सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सिग्मा 1s 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में कितना, 2, ठीक है, सिग्मा 1s 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s 2। अब इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2, ऐसे सिग्मा 2s 2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s 2, ठीक है। अच्छा बताओ सिग्मा 2p z में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ऐसे सिग्मा 2p z2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओगे 2, पाई 2py में कितना है, 2। अब ध्यान देना, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। क्या सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन पहुंच पाया, नहीं। अब ध्यान दो, इनको इसने कैंसिल किया, बॉन्ड में कोई योगदान नहीं, इनको कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गए बेचारे। अब बचते हैं यहाँ पर, क्या सिग्मा 2pz के एंटी में भी 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, नहीं। तो मतलब ये कह रहे हैं मैं बॉन्ड बना रहा हूं, अगर इतना ही सेम इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता तो इनका भी बॉन्ड में कोई योगदान नहीं होता और इनका बॉन्ड में योगदान होगा। क्यों, क्योंकि इनके एंटी में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया। और ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे अगर बनाने पे आगे, तो सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में हमें पता है एक बॉन्ड क्या हो जाता है, सिग्मा होता है। फिर पाई 2px पाई 2py है, और यहां पर अगर हम देखते हैं तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहता है कि अगर आपको पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये एक पाई बॉन्ड ये बनाएगा और एक पाई बॉन्ड ये बनाएगा, मतलब टोटल 2 पाई बॉन्ड्स बनने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं इनके एंटी में भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों की वजह से 2 पाई बॉन्ड्स बनना चाहिए था, लेकिन एंटी में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचने की वजह से क्या हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि एंटी वाले भले अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन दोनों मिलाकर के कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या कर जाते हैं, इसमें से एक पाई बॉन्ड को कैंसिल कर देंगे। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता, समझे, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता तो एक सिग्मा इनकी वजह से और 2 पाई इनकी वजह से बन जाता ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचने की वजह से एंटी वाला तो क्या करेगा, दोनों मिल करके एक पाई बॉन्ड्स को कैंसिल कर देंगे, बचेगा केवल एक पाई बॉन्ड्स। अब बताओगे, इसलिए O2 मॉलिक्यूल्स में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। सिग्मा बनाया किसने, बताओ, सिग्मा 2pz वाले ने। पाई किसने, यही पाई 2px मान लो या फिर पाई 2p, इसी में से किसी एक ने बनाया, क्योंकि एक को तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में उसके 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचने की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि बॉन्ड कैसे बन रहे, कौन बना रहा है। अगर कभी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम इसको देखें तो समझ में, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका। और सबसे मेन ये होगा कि आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम पता होना चाहिए। जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल पाई 2py। फिर इनसे ग्रेटर देन हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और उनसे ग्रेटर हो जाएगा सिग्मा 2pz। तो ये इनकी एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम था। चलो बताओ, इतना समझ में आया आपको। अब देखो, आपको इतना बार बार ऐसा डायग्राम नहीं बनाना, तो मैंने आपको डायग्राम बनाया कैसे ऐसा कुछ होता है रियल में। लेकिन अब हम लोग जब भी करेंगे क्वेश्चन ना, यहाँ पर ये लिखेंगे बस, यहाँ पर सिग्मा 1s, जैसे 1s2 2s2 2p6 लिखते थे, वैसे अब यहाँ पर सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, हम इन्हीं को लिखेंगे बस। कैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अभी ये मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है।
क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर 2 केसेस होने वाले हैं। देखो अब यहाँ पर अब इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये कौन है, सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का हमसे बढ़ता हुआ क्रम, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम पूछ लेता है। और इसके लिए हम यहाँ पर 2 केसेस पढ़ने वाले हैं। एक केस आ जाएगा केस फर्स्ट, ठीक है, और इसे हम कहेंगे इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 40। याद रखना, अगर जो मॉलिक्यूल्स बन रहा है, जिस मॉलिक्यूल्स का हमें दिया जाएगा, अगर उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर 14 या फिर 14 से कम है, तो उस कंडीशन में इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, ये आपको ध्यान देना। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, कुछ बदलाव नजर आएगा। अगर हमें पता है लिखना तो हमें यहीं से, क्योंकि सबसे नीचे से ऐसे, इससे ज़्यादा ये, फिर ये ऐसे बढ़ते जाए, तो बताओ कि सबसे नीचे हम कहेंगे सिग्मा 1s, इनसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। फिर उसके बाद किसका नंबर आ रहा है आप देख रहे हैं यहाँ पर, सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। लेकिन अब आपको सावधानी बरतनी है, ये केस जो आपका 14 या फिर लेस देन 14 का है, तो यहां तक तो आप आया, लेकिन यहां पर चेंजेस हो जाता है। अगर ये जो मैंने आपको चूंकि एग्जांपल्स बताया था वो ऑक्सीजन का बताया था, ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 16 हो जाते हैं, और 16 को मतलब 14 से ज्यादा वाला केस हो जाता है, इसलिए वहां पर चेंजेस होता है। लेकिन आप आपको याद रखना, अगर 14 या फिर लेस देन 14 है, तो ये जो आप देख रहे हैं पाई 2px पाई 2py, ये आपको हायर एनर्जी पे लिख रहा है, और सिग्मा 2pz कम पे, यही चेंज हो जाता है। सिग्मा 2pz क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और पाई 2px पाई 2py की एनर्जी नीचे आ जाती है। तो इसलिए यहीं पर आपको ध्यान देना, और उनको पता है, इसीलिए अगर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात वो इसी के लिए ही पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, और कोई मकसद नहीं होता इसके क्वेश्चन पूछने का। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या, पाई 2px, और देखो दोनों डी जनरेट है साथ साथ, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे साइन लगाएंगे, ऐसा नहीं कि ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, पाई 2px और उसके बाद पाई 2py ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नंबर आ जाएगा किसका, तब जाकर के सिग्मा 2pz का आता है समझ में, सिग्मा 2pz का तब नंबर आता है। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद नहीं, ऊपर नहीं, बस यहीं पर चेंजेस होता है, यही आपको ध्यान देना। इसके बाद आप बताओगे यहाँ पर आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, और यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ठीक है, ऐसे। फिर इनसे ग्रेटर देन, सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है आप देख रहे हैं यहाँ पर, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। और इसमें क्वेश्चंस अभी जल्दी में भी पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि कैसे और ये कौन सा केस है। ऐसा नहीं कि हम केवल यहाँ पर मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था, आप बस यही रट के बैठे, ठीक है, कि इसके बाद सिग्मा 2pz फिर यहाँ पर पाई 2px। भाई अगर मैंने आपको केस बताया लेस देन या फिर इक्वल टू 14 का केस है, तो ये नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर चले जाएंगे, मतलब पाई 2px पाई 2py की एनर्जी कम और सिग्मा 2pz की एनर्जी ज़्यादा। तो पहले हम पाई 2px पाई 2py को भरेंगे, जब ये भर जाएगा तब इनका नंबर लगाएंगे। तो ये केस यहाँ पर था। एक केस और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, सेकेंड केस जो हमें ध्यान देना, और यही 2 ही केस हमें ध्यान देने हैं वहाँ पर। केस सेकेंड जो यहाँ पर होगा, और आपको ये बताता है यहाँ पर, इफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, ग्रेटर देन 14 है, ठीक है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आपके ग्रेटर देन 14 है, तब वहां पर हम क्या करने वाले हैं। तब याद रखना, जो अभी आपको बताया ग्रेटर देन 14, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया वहां पर, ऑक्सीजन का केस, मैंने क्या पढ़ाया आपको वहां पर, ऑक्सीजन का केस पढ़ाया था। और ऑक्सीजन के केस में मैंने आपको वहां पर यही बताया था कि जैसे आपके मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया था, उसी को मैं यहाँ पर देखो वैसा दिखा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन 14, अगर 14 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपको वहाँ पर जैसे अभी आपको मैंने बताया वैसे आपको याद रखना, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर यहाँ पर मैंने कहा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। और इसके बाद किसका नंबर होना चाहिए था, आपको बताया कि जो मैंने आपको बताया यहाँ पर सिग्मा 2pz, फिर कौन आएगा पाई 2px, और ये बराबर हो जाएगा पाई 2py, और इसके बाद आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py।
और तब जाकर के सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, सिग्मा 2pz। तो यहाँ पर सावधानी कहाँ पर बरतनी है, अगर कभी आपको ऐसा कह देता है कि लेस देन है ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन 14 का केस आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना सिग्मा 2pz पहले, पाई 2px पाई 2py बाद में आएगा। फिलिंग के हिसाब से, फिर एनर्जी के हिसाब से बोला जाए, इनकी एनर्जी कम और इनकी एनर्जी ज़्यादा। जबकि लेस देन या फिर इक्वल टू 14 में ये यहाँ पर थे और ये यहाँ पर आ जाते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर था। एक बार मैं फिर से, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अगर लेस देन इक्वल टू 14 वाला भी यहाँ पर बता देता हूँ फिर से लिख करके, सिग्मा 1s देखो, अगर यहाँ पर लेस देन या फिर इक्वल टू 14 था, तो इसके बाद मैंने कहा यहाँ पर याद रखना पाई 2px फिर पाई 2py, और उसके बाद तब आएगा यहाँ पर सिग्मा 2pz, और उसके बाद आ जाता पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन सिग्मा 2pz आ जाता था। ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये 14, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। एग्जांपल में अगर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर NO2 का केस, किसका केस लेता हूँ, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का अगर केस मैं ले लेता हूँ। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आपको बताया टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 7 14, और 14 मतलब यही तो केस आ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि मैंने वहां पर ऑर्बिटल का पूरा डायग्राम आपको बनाया था, लेकिन आपको बार बार थोड़ी नहीं बनाना, आपको यहाँ पर इनके साथ चलना। तो अब आप यहाँ पर इसे 14 इलेक्ट्रॉन, अब इसको कैसे फिल करेंगे इसको ध्यान से समझना। हम ऐसे क्रमशः यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर आपको होता है एस में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे मैं करूँ यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2 4, 2 6, फिर 2 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरना। 8 हो गया। अच्छा, इनको कैसे भरेंगे बताए, ऐसे नहीं जल्दबाजी से 2 2 करके भरते। 8 हो गया, 9 10 11 12, मतलब इलेक्ट्रॉन इतना हमारे पास हैं। तो बताओगे ठीक है, 2 2 इनके हिस्से में पड़ेगा। 12 तक पहुंच गया, फिर 12, फिर 2 कम पड़ रहा था, यहाँ पर 2 आएगा, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप ऐसा कर देते हैं। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px इक्वल पाई 2py ग्रेटर देन सिग्मा 2pz, क्योंकि ऐसा ही डायग्राम आपको दे देता है। ठीक है, कभी क्या करेगा, आपको ऐसा नाइट्रोजन का पूछेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, पहले इनको भर देगा, यहाँ पर कर देगा, इनको यहाँ पर। एक ऑप्शन ये भी रहेगा, तो वही आपको सावधानी बरतनी। नहीं, ये 14 या फिर लेस देन 14 का केस है तो ऐसा कुछ होगा। चलो, अब जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको इनके लिए बता देता हूँ। इनके लिए अगर मैं कहता तो O2 2 माइनस है। O2 2 माइनस का मतलब को पता है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अब बताओगे ऑक्सीजन तो है, तो 8 8 16, और जितने माइनस उतने और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 16 2 18 हो जाएगा। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाता है। अब 18 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग यहाँ पर करनी, तो कैसे करेंगे, 1s यहाँ पर देख रहे, 2 यहाँ पर, 2 4, 2 6, 2 8, फिर यहाँ पर 2 10। अब यहाँ पर सावधानी बरतनी है कि 2 2 भर दे, 10 तो हो गया, 11 12 13 14। अब बताओ कि हाँ, इलेक्ट्रॉन हमारे पास पर्याप्त है, इनमें 2 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 14 तक आ गए। अब देखना 15 16 17 18। ठीक है, अगर एक बार फिर से देखें, यहाँ पर 18 आ जाता है। 2 फिर 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, और यहाँ पर 14 हो गया, 15 16 17 18। अब बताओ कि हाँ, 2 2 इनके हिस्से में बैठ रहा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। अच्छा, अगर ये बताओ, यहां पर भी मैंने आपको बता दिया, यहां पर भी बता दिया। अभी मैं जब डायग्राम बना रहा था O2 मॉलिक्यूल में, वैसे तो आपको पता है डबल बॉन्ड है, लेकिन उस डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड किसने बनाया और पाई बॉन्ड्स किसने बनाया, मतलब उसमें सिग्मा बॉन्ड किसने बनाया और पाई बॉन्ड किसने बनाया, वो मैंने आपको दिखाया था वहां पर। अब अगर मैं यहीं पर इन दोनों का मैंने केस बताया है, तो पहले आप बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे। आप यहाँ पर देखो, इसने कहा मैं बॉन्ड बनाऊंगा, इसने कहा मैं तुम्हारा बॉन्ड तोड़ दूंगा। इनकी वजह से कोई बॉन्ड बना नहीं। फिर ये बनाना चाहते हैं, ये उनके अपोजिट वाले उतने इलेक्ट्रॉन लेकर के कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर समझना, ये पाई बॉन्ड्स की दावेदारी कर रहा है और ये भी पाई बॉन्ड्स की दावेदारी कर रहा है। हम कहेंगे अभी नहीं मानेंगे, पहले अब तुम्हारे एंटी में जाकर देखेंगे, और एंटी में पहुंचे, यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन या अगर 2 यहाँ पर पहुंच जाता, कहते कि तुम्हारी वजह से पाई बॉन्ड्स नहीं बनेगा। 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर पहुंच जाता, कहते तुम्हारी वजह से पाई बॉन्ड्स नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों लोग 2 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कह रहे हैं एक पाई बॉन्ड की ये जिम्मेदारी, एक पाई बॉन्ड्स की ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। फिर सिग्मा वाला कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं भी सिग्मा बॉन्ड बनाऊं। हमने कहा अभी नहीं, अभी पहले हम चेक करेंगे तुम्हारे एंटी बॉन्डिंग में भी उतना इलेक्ट्रॉन नहीं, पता चला एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। हमने कहा कि ठीक है, इसका मतलब तुम्हारी वजह से सिग्मा बन रहा है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 नाइट्रोजन है और इनके बीच में टोटल 3 बॉन्ड्स होते हैं। कितने? 3 बॉन्ड्स। और इन 3 में से आपको बताइए ये दोनों ने क्या बनाया? एक एक पाई बनाया और इसने एक सिग्मा बनाया। ठीक है, क्योंकि इनको कैंसिल करने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए यहाँ पर आपको पता है कि इनके बीच में 2 पाई एंड 1 सिग्मा होता है। चलो अब मैं यहाँ पर आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे O2 मॉलिक्यूल्स का बताओ। ठीक है, और O2 मॉलिक्यूल्स में आपको यहाँ पर देखना है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, सेम इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इन्होंने कोई योगदान दिया? नहीं। अब यहाँ पर आते, इनसे पूछा कि सिग्मा 2pz, कह रहे कि मैं सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूँ, जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैंने कहा अभी नहीं, अभी पहले हम चेक करेंगे एंटी बॉन्डिंग क्या इसके उतना ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड कंफर्म है। फिर इनके पास आते हैं, पाई 2px कह रहे हैं मैं देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिया हूँ, मैं पाई बनाऊंगा, और पाई 2py भी कह रहे हैं मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिया हूँ, मैं भी पाई बनाऊंगा। लेकिन हमने जब इनके एंटी बॉन्डिंग में देखा वो भी उतना उतना इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठे हैं। मैंने कहा भाई तुम दोनों की वजह से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड्स बना है वो केवल और केवल एक बॉन्ड्स बनेगा, वो किसकी वजह से? सिग्मा, क्योंकि सिग्मा का यहाँ पर कैंसिल करने के लिए उसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। इसलिए O2 2- की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे भैया, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इनके बीच में माइनस है तो अलग बात है, लेकिन इनके बीच में कितना बॉन्ड है? एक, और वो कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड। किसने बनाया? सिग्मा 2pz ने। है समझ में? तो ऐसा कुछ होता है। कल को आपसे ये पूछ लिया जाए N2 मॉलिक्यूल में 2 पाई है और एक सिग्मा, पाई बॉन्ड किसकी वजह से बना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से आप बताओगे पाई 2px और पाई 2py की वजह से, और सिग्मा बॉन्ड किसने बनाया? सिग्मा 2pz की वजह से। ऐसा हो सकता है। आ समझ में कि अगर कभी भी आपको ऐसा देखने को मिलता है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको हटाएं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। अब हटाते हैं, आते हैं इसकी थ्योरी को रीड करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि द मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एफ हुंड। किसने दिया? यहां पर एफ हुंड ने इसको डेवलप किया है, और आर.एस. मुल्कन ने। और इनका क्या कहना है, जो मैंने आपको सारी बातें बताई कि आप यहां पर देख रहे थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे थे और क्या बना रहे थे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। जितने कंबाइंस के उतने ही नए बने, लेकिन उसमें से आधे की एनर्जी कम, आधे की एनर्जी ज्यादा। जिसकी कम उसको मॉलिकुलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते थे, मॉलिकुलर वाला, और जिसकी ज्यादा उसको एंटी बॉन्डिंग्स कहते थे। ठीक है, तो वही सारी बातें आपको यहाँ पर बताने जा रहा है। तो चलो एक एक करके रीड करते हैं हर एक पॉइंट्स के इनके। पहले आपको कहता है व्हेन अ मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म, जब कोई मॉलिक्यूल्स बनता है, देन ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम आर मिक्स्ड टू गिव सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, और इन नए ऑर्बिटल्स को नाम देते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल। जब कोई मॉलिक्यूल्स बनता है तो दोनों एटम्स के मॉलिक्यूल्स के जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, इन अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देयर एनर्जी मस्ट बी सेम। कह रहे हैं कि जिन ऑर्बिटल्स को आपस में मिला रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। और किसकी एनर्जी सेम होगी? जो सेम ऑर्बिटल्स होंगे तभी तो होगी। जैसे 1s की एनर्जी किससे सेम होगी? 1s से ही होगी। और 2s की किससे सेम होगी? 2s से ही होगी। तो वही आपको यहाँ पर कहना चाहता है। फिर कह रहा है कि सो इट इज कार्ड एज, ये लाइन भी याद रखनी है आपको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमसे पूछा जाए कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, बताओगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। ये लाइन याद रखना, लीनियर, क्योंकि लीनियर का मतलब क्या हो जाता है? अब बताओ यहाँ पर अगर सेम एनर्जी लेवल पे हैं तभी तो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ये दोनों। ठीक है, सेम एनर्जी लेवल वाले ही आपस में मिलेंगे तभी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। फिर नेक्स्ट आपको कहता है कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड दे गिव्स टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले हैं तो नए कितने बनेंगे? 2 ऑर्बिटल्स को मिलाया क्या? एटॉमिक वाले, तो नए कितने? 2 बनेंगे। उसमें से एक की एनर्जी कम और एक एनर्जी ज्यादा। तो भैया आपको बताया क्या, वन of which having the lower energy is called bonding molecular orbitals, bonding molecular orbitals, and another of higher energy is called, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ऐसा कुछ यहां पर होता है। फिर आगे और क्या बोलता है आपको यहाँ पर, ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ। अब आपको एग्जाम्पल बता रहे कैसे, कहने का अगर वही अगर बात करते हैं एग्जाम्पल में 1s, अगर 1s से मिलेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिग्मा 1s, कह रहे तब तो एक सिग्मा 1s नाम का बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होगा, और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनता है, अगर सिग्मा स्टार 1s बनता है। ऐसे करें भैया, अगर यहाँ पर ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 2s का 2s से मिलाएंगे तो सारी चीजें मैंने आपको बताई,
तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और सिग्मा स्टार या फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। सारी चीजें मैंने आपको डायग्राम में बताई थी। अब सिमिलरली आपको यहां पर p वाले भी आपको मिला करके बता रहा। सिमिलरली ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 2px 2py एंड 2pz और विथ इनके दूसरे वाले 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल सिग्मा 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz क्योंकि pz से pz से विथ पाई 2px पाई 2py। तो यहां पर आप बताओगे यहां पर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। सारी चीजें बताई तो आपको बताएगी। चलो अब यहां पर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो मैंने आपको बताया कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स का अपना खुद का ऑर्बिटल्स कहा जा रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा। और उसमें से आधे लोग अच्छे होते आधे लोग ऐसे होते जो बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, इसलिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इनको बांट दिया गया है। ठीक है, बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होती है तो पहले हम बॉन्डिंग से चलते हैं तब एंटी बॉन्डिंग में चलते थे। ये इनका कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं कि मान लेते हैं हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ में आ गई, हमने उनके कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अब इसका क्या क्या एप्लीकेशंस होगा। याद रखना कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बॉन्ड बनना, और अगर कहीं पर बॉन्ड बन रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब बॉन्ड बन रहा है, और जितना ज्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा मतलब उतने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, और जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान देना कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा किसी मॉलिक्यूल के पास होगा उतना उसके पास स्टेबिलिटी होगी। अगर वही एंटी बॉन्डिंग की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जा रही है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होने लगती है। इसीलिए अगर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अच्छा पहले इसका हम डायग्राम देखते हैं तब उसकी उस पर आते हैं ना। पहले डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पर दो केसेस मैंने आपको बताए थे, पहले वो देखते हैं फिर इनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर डायग्राम में भी आप टू टाइप्स, जैसे मैंने आपको पूरा एग्जांपल्स बताया, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं लेस देन और इक्वल टू 14 है, जैसे Be2 हो जाए, B2 हो जाए, C2 हो जाए, N2 हो जाए, ये सब लोग हैं। तो कैसे होगा यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, यहां पर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाएंगे लेस देन इक्वल टू 14 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तब बताओगे सिग्मा 1 या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1 या सिग्मा 2 या सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2। यहीं पर सावधानी बरतनी थी भाई, 14 या फिर 14 से कम की बात हो रही है तो पाई वाले पहले आ जाते थे, सिग्मा वाले। इसके अलावा और कहीं पर किसी में ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं। उसके बाद सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2p फिर सिग्मा 2pz, ऐसा हो जाता था। ठीक है, चलो यहीं पर एक एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ। अभी तो मैंने आपको N2 को बताया, अगर मैं आपको ऐसा C2 को बता दूँ, C2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, C2 मॉलिक्यूल है, दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि आपको ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं मिलेगा, आपको ये वेपर फॉर्म में मिलता है, ऐसा आपकी बुक में लिखता है। C2 मॉलिक्यूल आपको वेपर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि C2 मॉलिक्यूल के बीच में कितने सिग्मा कितने पाई है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स है तो कोई ना कोई बॉन्ड बना है वहां पर, तो वहां पर जो बॉन्ड्स बने हैं वो सिग्मा वाले हैं, पाई वाले हैं, अगर हैं तो कितने हैं, क्या ये देखना है। और आपको पता है पहले हम इसको क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, बताओगे एक कार्बन के पास 6 तो दो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 12, और 12 हो गया मतलब कौन से केस के अंदर आ गया, लेस देन 14 या फिर इक्वल टू 14 वाले केस में। और उसमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर ये होगा। चलो 12 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करोगे, 1 सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 उसका एंटी बॉन्डिंग 2s2, कितने हो गया 2 2 4 2 6 तो 8। अब देखना यहाँ पर क्या करना है, यहां पर मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है, 8 हो गया, 9 10 11 12। तो बताओ कि यहां पर 2 इनके भी हिस्से में आ रहे हैं 2 इनके हिस्से में, और 12 तक जाते ही काम खत्म, इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। अब देखना, ये कह रहे मैं सिग्मा बनाऊं, कह रहे मैं तुम्हारा सिग्मा तोड़ दूंगा, कैंसिल। मैं कह रहा सिग्मा बनाऊंगा, कह रहे तुम्हारा सिग्मा तोड़ देंगे, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन उसके पास भी है तो कोई भी उसकी वजह से बॉन्ड नहीं बने। अब देखना पाई 2px और पाई 2p कह रहे मैं पाई बॉन्ड्स बना रहा हूं, और हमने कहा अभी रुको अभी पहले चेक तो करें क्या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहुंच पाया, नहीं, मतलब पाई तो बनेगा। फिर सवाल आता है क्या सिग्मा भी बनेगा, सिग्मा वाला कह रहे देखो ये सब तो कैंसिल हो गया, पाई वाली जिम्मेदारी ले उठाए पाई के, और यहाँ पर सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं, तो उसकी वजह से सिग्मा बनेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर समझ में आ जाता है C2 मॉलिक्यूल में ओनली 2 पाई बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। कितने पाई बॉन्ड्स पाए हैं, 2, नो सिग्मा बॉन्ड। आया समझ में, नो सिग्मा बॉन्ड। इस बात का ध्यान देना, 2-3 बार नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
ठीक है, 2-3 बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है C2 मॉलिक्यूल्स को लेकर के। और C2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखो एक हम पढ़ते हैं, कहा जाता था बिना सिग्मा के पाई बन ही नहीं सकता। सुने तो हैं कहीं पर, लेकिन ये कौन सुनाया था हमें, कौन बताया था? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता था। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ी ना, ये कौन है? ये दूसरी थ्योरी है, कहता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। कह रहा भाई ऐसा भी हो सकता है कि बिना सिग्मा बने हुए पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर, लेकिन उनका साफ साफ कहना था कि भाई बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड्स नहीं बन सकता है। वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना था। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ये संभव है कि बिना सिग्मा बने भी पाई बन जाए। इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इनकी वजह से कोई बॉन्ड है, इनकी वजह से कोई बॉन्ड है, इनकी वजह से बॉन्ड बनेगा, लेकिन इनके एंटी वाले में देखे तो बॉन्ड कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, बताया कि तब तो ये पाई बॉन्ड्स बना रहा है, सिग्मा वाला कोई है ही नहीं, तो 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं। चलो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर था। C2 का भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। चलो देखते हैं आगे क्या बोलता है। और इसमें कह रहे हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चेंजेस होता है लेस देन 14 और लेस देन या फिर इक्वल टू 14 में क्या चेंजेस देखने को मिला। वही कह रहे हैं द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस ऑर्डर is that energy of sigma 2pz molecular orbital is higher than that of the pi 2px and pi 2py molecular orbitals। ठीक है, तो यहाँ पे यही देखा जाता है कि इनका हायर हो गया, मतलब ज्यादा एनर्जी, जो ग्रेटर देन मतलब एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, इनकी इनसे ज्यादा एनर्जी उनकी हो जाती है। बस यही चेंजेस होता है अगर लेस देन इक्वल टू 14 में आते हैं तो। C2 वाला एग्जाम्पल जरूर हर कोई नोट करेगा, नीट 2024 में भी पूछा गया था इस पे क्वेश्चन। अब कह रहे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 है, जैसे O2 F2 ये सब आ जाता है, 18 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। पूरा मैंने इसका डायग्राम बना करके आपको दिखाया था वहां पर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2s, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s और सिग्मा 2pz। उसके बाद पाई वाले का नंबर आ रहा है, पाई 2px पाई 2py। उसके बाद फिर इनके एंटी बॉन्डिंग वाले आ रहे हैं ऐसे। ऑक्सीजन का आपको एग्जांपल दिया जा रहा है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बताओ? 16 इलेक्ट्रॉन है। 16 का मतलब हमें लगता है कि 8 ऑर्बिटल्स में 16 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन गया होगा। ठीक है, इससे पहले के कॉन्सेप्ट यही कहते थे कि 16 है तो उसके पास जोड़ा, हर एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और बताती थी और सब जो कॉन्सेप्ट लगाते थे कुछ और कॉन्सेप्ट लगाते थे, क्योंकि उनके हिसाब से लगता था 16 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 का जोड़ा, यही तो होता है, सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई तो उसने बताया ऐसा नहीं है। भले ही 16 इलेक्ट्रॉन एक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। क्यों? जब हम इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो ऐसे 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 फिर 2s2 फिर एंटी बॉन्डिंग 2s2 फिर 2pz। फिर मैंने कहा था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये इनको बराबर करते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14। ठीक है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं। फिर ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने कहा था इस बात का ध्यान देना यहाँ पर। वैसे इसमें 2 डाल दिया तो बताओ कि ये दोनों बराबर, तब इसको कैसे बढ़ते हैं 1 2 करके। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ये एंटी बॉन्डिंग वाले, तो यहाँ पर तो 14 हो गया। आप बताओ कि 15 यहाँ पर फिर 16 यहाँ पर। पूरा डायग्राम जो बनाया था उसमें भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। भले ही 16 एक इवन नंबर है, बट यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है और इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और N2 का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखा रहे, तो मैंने आपको बताया था कैसे यहाँ पर होगा पाई 2px पाई 2py पहले, फिर पाई 2pz बाद में। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, ये एक दूसरे को कैंसिल, इनको कोई नहीं कैंसिल कर पाया, इनको भी कोई कैंसिल नहीं कर पाया। इसलिए इन दोनों की वजह से 2 पाई बॉन्ड बना, इनकी वजह से एक सिग्मा बॉन्ड बना था। इसलिए N2 मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई। ये तो हो गया यहाँ पर। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर इनके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। क्या करते हैं? इनके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इनका क्या एप्लीकेशंस होगा और कहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट की मदद से और सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है अगर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ज़्यादा हैं किसकी तुलना में, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं एंटी बॉन्डिंग वाले की तुलना में, और जितना ज़्यादा बॉन्डिंग वाला होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा का मतलब आपको बताया कि अगर जो मैंने आपको डायग्राम बताया उसमें ये तो है कि बहुत ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग के बराबर हो सकते हैं, लेकिन तब भी अगर उसके करीब पहुंच रहे हैं, ये मान लेते हैं एंटी बॉन्डिंग है बॉन्डिंग, अगर इनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस है, बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल्स, अगर एंटी बॉन्डिंग भी इसके बहुत ज़्यादा करीब तक पहुंचने लगा है तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो भाई आपको यहाँ पर बताया गया स्टेबिलिटी को लेकर के। एप्लीकेशन कहता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स इज स्टेबली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
इज ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आगे आपको कहता है कि इफ मॉलिक्यूलर इज अनस्टेबल इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हालांकि ऐसा तो होगा नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे इस लाइन को ऐसे काट करके, ठीक है, अनस्टेबल होने लगेगा इफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगे। अगर बढ़ने लगेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो स्टेबल, उसकी स्टेबिलिटी कम होने लगती है। चलो अब यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, वह है कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। क्या बताता आपको, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का पहले मैं आपको मतलब बताता हूं, फिर आपको बताता हूं यहां पर क्या करना है। देखो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब यह हो जाता है कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। जैसे H2 की बात करते हैं, H2 मॉलिक्यूल में बताओ कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड थे, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर 1। O2 मॉलिक्यूल में 2, N2 मॉलिक्यूल में 3, तो 3। तो दो एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं वही उनका क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1 2 3 4 ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है। हमें आगे चल के आपको देखने को मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, ठीक है, 1.33 भी हो सकता है। तो सवाल इसका मतलब क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया बॉन्ड ऑर्डर का मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर उतने बॉन्ड दो एटम के बीच में पाया जा रहा है। तो इस हिसाब से ये लगता है इसका मतलब अगर मैं 2.5 कह रहा हूं, 2.5 कह रहा हूं, क्या इसका मतलब वहां पर 2.5 बॉन्ड पाए जा रहे हैं? और ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं कि इन दोनों के बीच में 2.5 बॉन्ड है, तो 1 सुना, 2 सुना, 3 सुना, 2.5 1.5 ऐसा तो कभी नहीं सुना है। अब 2.5 का मतलब समझो, इसका मतलब ये हो जाता है कि उन दो एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड तो फिक्स है, ये 2 बॉन्ड फिक्स है, और तीसरा बॉन्ड बन रहा है और टूट रहा है। क्या बता रहे हैं, बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है। 2 एकदम कंफर्म है, वो पाया जा रहा है, लेकिन तीसरा वाला बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, टूटता रहता है। इसीलिए इसका मतलब वहां पर वो क्या हो जाता है, 2 तो कंफर्म है और तीसरा वाला बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। इसलिए अब उसको ना तो हम 3 कह सकते हैं, ना केवल 2 कह सकते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, 2.5 आ जाता है। ऐसे अगर 1.5 है तो 1.5 में तो ये कहेंगे 2 बॉन्ड्स, एक बॉन्ड तो कंफर्म है, दूसरा बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। इसलिए अब हम 2 भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर नहीं रहे, और परमानेंट एक तो पाया जा रहा है, लेकिन अगला वाला बन रहा है और टूट रहा है। अगर बनने की वजह से 2 कहेंगे ये भी गलत है, और टूटने की वजह से केवल 1 बोले तब भी गलत है। इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, 1.5 आ जाता है। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको यहां पर फ्रैक्शन में भी मिल सकता है, कहने का मतलब ये है। अगर एकदम कंफर्म है 2 ही हैं और दोनों परमानेंट है, कहेंगे तो 2 है। 3 है, तीनों टिके हुए हैं, कोई टूट नहीं रहा, तीनों हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बताओगे 3 हो जाएगा। एक ही पाया जा रहा है तो 1 हो जाता है। अब सवाल आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें यहां पर क्या मदद करेगा, कैसे ये बताएगा कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? वो तो हम उसका स्ट्रक्चर बना के वहां पर बता सकते हैं, नहीं आप देखेंगे यहां पर कैसे बताता है। आइए उसी को समझते हैं। यहां पर सबसे पहले कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स के बीच जितने बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड के इसी नंबर को ही बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। मॉलिक्यूल्स के 2 एटम के बीच में जितने बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, उसी के बीच के जो बॉन्ड होते हैं उसी नंबर को कहते हैं, बॉन्ड के नंबर को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको सिंपल कितना बॉन्ड है भाई, 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 1। कितना बॉन्ड है इनके बीच में, O2 मॉलिक्यूल में 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2। ऐसे NO2 की बात करते हैं, NO2 मॉलिक्यूल में आपको पता चले यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड में कितना, 4 होना चाहिए था क्या? देखो बॉन्ड ऑर्डर मैंने कहा किन्हीं 2 एटम के बीच में, चाहे इन दोनों एटम का काउंट करो, चाहे कितने बॉन्ड पाए जा रहे 2 एटम के बीच में, 2 ही तो है भाई। अगर 3 एटम का हिसाब लगाते तब 4 होता, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर का मतलब किन्हीं 2 एटम के बीच में, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितने 2 बॉन्ड, तब बताओगे भाई इनका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। लेकिन एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, लेकिन आपसे जो पूछेगा वहां पर क्या करना है ये देखते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो याद रखना कि बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, और वो क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। BE का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन क्या, अभी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सीख के आ रहे हैं। और AE का मतलब यहां पर हो जाता है एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन में से, टोटल बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन में से टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो भी आए उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, वहां पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, ऑक्सीजन का तो ऐसे हमें पता है यहां पर, लेकिन पहले मैं यहां पर इसका डायग्राम बना करके आपको बताता ना। जैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर मैं O2 मॉलिक्यूल्स की बात करूं, वैसे तो आपको पता है, उसका साफ साफ आपको दिख रहा है, कुछ नहीं बनता तो आपको पता है 2 बॉन्ड होता है, आपको पहले से पता है, लेकिन तब भी इससे क्या प्रूफ होगा कि नहीं। तो हम यहां पर अगर बात करते हैं, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 16 ना,
हम कहेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा 1s2। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। 2 2 4 2 6 2 8। उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पर आपको पता है, इसके बाद सिग्मा 2pz2। उसके बाद कितना इसका नंबर आ जाए बताओगे, पाई 2px2 और यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2py2। उसके बाद नंबर आता था यहाँ पर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ऐसा होता था यहाँ पर। चलो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, फिर 15, ऐसा 16, ये होता था। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर पूछा जाए टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ, ये है एक बॉन्डिंग वाला, एक ये है बॉन्डिंग वाले, ये है, इतने लोग हैं बॉन्डिंग के। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2, फिर 2 4 2 6 2 8 2 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, 10 आ जाता है 16 में से। फिर जाहिर सी बात है 10 बॉन्डिंग है तो बचे हुए एंटी बॉन्डिंग होंगे, उसको भी काउंट करते हैं। 2 यहाँ से 4, फिर 2 यहाँ से 6, तो मतलब 6। फॉर्मूला ये कहता था बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से देखते हैं तो 10 बॉन्डिंग होते हैं, 6 एंटी बॉन्डिंग होते हैं, 2 से फिर डिवाइड कर देते हैं, आ जाता है। तो और वैसे भी हमें पता है O2 मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पाया जाता था, बॉन्ड ऑर्डर 2 ही है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर होता था। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे नहीं कि बार बार इसको लिखेंगे, हम इसमें एक तरीका भी अपना सकते हैं और वो तरीका हमारा यहाँ पर ही हो सकता है। जैसे ये क्या है, बॉन्डिंग है, इसको कहेंगे बी, ये एंटी बॉन्डिंग है, फिर ये बॉन्डिंग है, फिर एंटी बॉन्डिंग है, फिर यहाँ पर अब बताओगे क्या हो जाता है, ये बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग वाले हैं, ये भी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, फिर ये बॉन्डिंग, सॉरी एंटी बॉन्डिंग। अब इसको अगर मैं यहाँ पर समराइज करके लिखूँ तो आप ऐसा देखेंगे कौन कौन क्रमशः हमें मिला है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग वाले लगातार आपको मिले। उसके बाद सबसे लास्ट में 3 एंटी बॉन्डिंग वाले। तो अगर आपको यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन को ऐसा काउंट करके यहाँ पर दिखाना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, बी ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ऐसे करके आप किसी का भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जल्दी से निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। चाहे वो ग्रेटर देन 14 हो, चाहे लेस देन 14 हो, कोई भी केस होगा, आपको बस यही लगाना है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा ये यहाँ पर आ जाता था, यहाँ पर चला जाता, लेकिन तब भी तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग तीनों साथ होते थे। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना कि चाहे वहां पर ग्रेटर देन 14 का केस हो या फिर लेस देन इक्वल टू 14 का केस हो, अब बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए करके आप वहां पर ऐसा बता सकते हैं। बी का मतलब बॉन्डिंग था, ए का मतलब एंटी बॉन्डिंग था। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की बात आ रही है, N2। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपको पता है। N2 मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं, 7 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब 14 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल करो, तब बताओगे यहाँ पर 2 इस पे, 2 4 2 6 2 8, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल्स को होता है, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 हो सकता है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, हो गया काम खत्म। तो अब अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इनका निकालेंगे, वैसे तो आपको पता है 3 होता है, लेकिन चेक कर रहे अपना कॉन्सेप्ट ना, ये 2 फिर 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल बॉन्डिंग कितने आ जाते हैं 10, एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, अपान कितना करेंगे 2। अब बताओ 10 में से 4 गए तो 6, और 6/2 कितना आ जाता है 3, ऐसा हो जाता है कि नहीं। चलो और भी कोई एग्जांपल मैं आपको बता दूं। ऐसे बताओ O2 2 माइनस है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बताओगे, बताओ 8 8 16 और 2 और हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन। चलो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो, 18 बताना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ से 2 फिर 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए भाई, 2 2 4 2 6 2 8, और बटे कितना करना है तो बताओ 10 - 8 अपान 2, यहाँ पर 2/2 कितना आ जाता है 1। इसका मतलब इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है। चलो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कह देता हूँ O2 प्लस का बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, चलो अब यहाँ पर आपको बताना है। तो O2 प्लस में पहले इलेक्ट्रॉन तो बताना पड़ेगा, 16 होता था 2 ऑक्सीजन में, और प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, कितना आ जाता है 15।
अब 15 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल करके देखो भाई, फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15, एंटी बॉन्डिंग वाले हैं ना ये लोग, एंटी बॉन्डिंग। तो अब अगर इनका हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो हम क्या बताएंगे, कहेंगे भैया बॉन्डिंग वाले 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग वाले 2 2 4 और एक 5, और बटे क्या कर देते हैं 2। तो बताओ 10 में से 2 गया कितना आ जाता है, 10 में से 5 गया तो 5, 5 बटे 2। अब बताओ ये तो कितना आ गया, 2.5 आ जाता है, कितना आ जाता है 2.5 आ जाता है। देख रहे हैं, इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल्स में 2 बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीसरा बन रहा है, टूट रहा है, ऐसा कुछ वहां पर है। तो ये हो जाता है यहाँ पर, अगर हमें देखना है बॉन्ड ऑर्डर तो आपने देखा यहाँ पर इसमें फ्रैक्शन भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की मदद से हम वहां पर बता सकते हैं कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने एंटी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल्स का हमें पता चल जाए तो हम आसानी से वहां पर बता सकते हैं कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 करके उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो ये इसका एप्लीकेशन यहाँ पर है, समझ में। तो ऐसा आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, तो इसीलिए मैंने कहा था आपको ये करना। अच्छा, कभी आपसे ऐसा पूछे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो आपको ऐसे यहाँ पर इस हिसाब से भरना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पर पूरा ये सब। अब यहाँ पर जैसे ही आपको खास करके पाई वाला आएगा तो यहाँ पर ऐसे भरना 1 2 3 4। अगर उतना इलेक्ट्रॉन आपके पास है पर्याप्त तब 2 2 करना, नहीं तो 1 2 3 4 करके तब उसको ऐसा भरना क्रमशः वहां पर, ठीक है। चलो ये हो जाता है। अब सवाल आता है आप यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 करें और यहाँ पर बाबा ट्रिपल ए का सहारा ले, या फिर आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं। आपको पता है इसके अलावा मैंने और नहीं बताया, अगर यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन होते आप ऐसा कर सकते हैं, अगर सब में इलेक्ट्रॉन भरे होते बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग टोटल इलेक्ट्रॉन भरे तो आप कैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं कितना 20। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है एक्चुअली में केवल 20 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर याद रखना केवल 20 इलेक्ट्रॉनों के लिए ये वैलिड होगा, इस बात का आपको ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब क्या होगा कि हम इसको और शॉर्ट में कैसे जल्दी से कर सकते हैं, आप इसको याद भी कर सकते हो, नहीं तो आपको ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका मैंने बताया। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है तो 3, कोई एक्सेप्शन का केस ना हो तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 हो सकता है। अब जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पर जब मैक्सिमम आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना 14 होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास जैसे 14 को सेंटर पॉइंट मानते हैं यहाँ पर 14, फिर इससे ज़्यादा होगा तो 15, फिर से ज़्यादा 16 17 18 ऐसे। अब ऐसा आगे बढ़ा सकते, बढ़ाने होगा तो, और इससे कम होगा तो बताओगे 13, फिर यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 10। देखो आपके पास वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा आपको ध्यान देना है। 14 अगर किसी के पास किसी मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आ जाए तो याद रखना उनका जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3। कितना होगा 3। तो 14 जिसका आएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। अब उसके बाद क्या है, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा इनका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटता जाएगा, और जैसे इनसे कम भी होता जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इनसे कम भी होगा 14 से कम, वहां पर भी 0.55 घटता जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1.5 पे आऊँ, सॉरी 15 पे आ जाऊँ, 14 से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया 15, तो अब बताओ कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, 0.5 कम होगा। अच्छा, फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे 0.5 और घट जाए तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ पर जाएंगे 0.5 और घट जाएगा, क्या आ जाएगा 1.5, और यहाँ पर जाएंगे तो कितना आ जाता है, ये ऐसे हो जाता है। फिर यहाँ पर आते हैं 14 से फिर 13 हो जाए, फिर से घटा कितना, तो आ जाएंगे यहाँ पर 2.5, फिर यहां से यहां पर आते हैं तो कितना आ जाएगा 2.5 घटाते जाओ, यहां पर कितना आ जाएगा 1.5, और यहां पर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1, और अगर नीचे लेके जाना तो आप ऐसे 0.5 पे घटाते जाओ, और ऊपर लेके जाता है 0.5 बढ़ाते जाओ, यहां पर घटाते जाओ। तो इससे याद रखना कि अगर 14 सबसे मैक्सिमम है, इसके इधर भी जाओगे तब भी 0.5 घटता जाएगा पर इलेक्ट्रॉन, और इसके इधर भी जाओगे तो 0.5 घटता जाएगा पर इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको याद भी रख सकते हो, नहीं तो आप बाबा ट्रिपल ए करना, या फिर ऑर्बिटल डायग्राम पूरा बनाना, वहां पर टोटल मॉलिक्यूल पर जितने इलेक्ट्रॉन है उसको रखना, क्रमशः वहां पर फिल करना, फिल करके देखना टोटल बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 करके वहां पर बॉन्ड ऑर्डर आप बता देना, ठीक है। ऐसे समझ में यहाँ पर। चलो एक एक्सेप्शन का केस पूछेगा नहीं, लेकिन आप ऐसा ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको कभी बोलते CO+ में, तो अब ये सब कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, वहां पर आपको ऐसे याद रखना 3.5 बॉन्ड ऑर्डर पाएगा। एक्सेप्शन का केस है, ये हर कोई ध्यान देगा। CO+ में टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है
3.5 होता है, ये आपको वहां पर ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, एग्जांपल की अभी अब प्रैक्टिस हो ही जाएगी, ये याद रहा। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करेंगे तो इसी से प्रैक्टिस कर लेते जल्दी जल्दी। अब मिटा दे इसको। चलो O2 का तो आपको देखा, यहां पर बताया मैंने यहां पर। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स का बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है यहां पर। चलो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यहां पर 14, 15, 17, 18 ना, यहाँ पर 13, 12, 11 ऐसे था। तो यहाँ पर आपका 3 था, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1.5 था, यहाँ पर 1 था। ऐसे यहाँ पर 2.5 था, यहाँ पर 2 था, और यहाँ पर 1.5 था। अगर यहाँ पर आ जाते तो यहाँ पर 1 आ जाता। तो चलो, अब यहाँ पर फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनके बॉन्ड ऑर्डर को हमें यहाँ पर देखना है। अगर Cn माइनस की बात करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर बताओ। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में काउंट करना है। जब टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यहाँ पर 6 हो जाता है, यहाँ पर 7, और आपको बताया 6 से 12, 13, 14, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 के लिए बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है आपके हिसाब से, अब निकाल लो, या फिर मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया 3। यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा 8, 7, 15, 1, 16। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 8 ऑक्सीजन के पास है, 7 नाइट्रोजन के पास है, तो 15 हो गया, और एक माइनस है तो एक और बढ़ गया 16। तो 16 के लिए बताओ कि कितना हो जाता है 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 16 के केस में 2। चलो, यहाँ पर N2 माइनस में 7, 7, 14 और एक और आ गया तो 15 इलेक्ट्रॉन। और 15 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 14 से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब कि कितना कम हो जाएगा 0.5, तो आ जाएगा 2.5। यहाँ पर 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा भाई 17 इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसे। अब देख रहे हो 1.5। और कार्बन मोनोऑक्साइड में 8 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 8, 6, 14, और 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब बताओ कि भाई यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है 3। तो ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं तो आपको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 कर दो, या फिर इतना आपको पता है इतने रेंज तक आपका घूमता हुआ दिखेगा मैक्सिमम कंपाउंड्स, आप वहां पर बता सकते हैं इसको। चलो, अब कभी कभार आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 मॉलिक्यूल्स आपको दे देगा और आपसे पूछेगा बताओ भाई इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सवाल हम कैसे बताएंगे वहां पर, तो याद रखना इस बात का कि ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, इसका मतलब उनके बीच में बॉन्ड पाया नहीं जा रहा, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब कैसे पता चलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट भी तो बताया, बाबा ट्रिपल ए करो या फिर पूरा डायग्राम बना दो, तो ऐसे करके आप वहां पर बता सकते हो क्या होगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बात आती है, पूछा गया विच डू नॉट एग्जिस्ट, तो आप याद रखना यहां पर क्या हो जाता था, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बोरान के पास आपको होता है 5 इलेक्ट्रॉन, एक बोरान के पास 5, 5, 10, तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इनके पास आपको होता है 7, 6, 6, 12, 2, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इनके पास आते हैं 8, 7, 15, यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यहाँ पर आपको तो नियॉन 10 होता है, 10, 10 कितना हो जाएगा 20। और आपको बताया अगर हम यहाँ पर देखते हैं बाबा ट्रिपल ए, और खास करके मैं नियॉन वाले पे यहाँ पर चल रहा हूँ, आप सबका चेक करो। यहाँ पर नियॉन का 20 है, तब होता है यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20। और जब इनका बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं वहां पर, तो क्या हो जाएगा आप बताओ कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, फिर माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 अपॉन 2, बताओ 10 में 10 गया 0 बटे 2 0। तो बताओ कि इन्हीं का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। आप चेक करना हो तो आप सबका चेक कर सकते हैं क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया। अब सवाल लेते मान लेते बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना आ गया, हम बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल्स को देख करके बता सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर से हम उसका और क्या क्या चीजें बता सकते हैं। याद रखना बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं दो एटम के बीच में, और याद रखना जितना ज्यादा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा उतना ज्यादा बॉन्ड की मजबूती होगी, उतना ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा।
याद रखना, अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, दो होता है तो और सॉल्ट हो जाता है, तीन हो जाता है तो और ज़्यादा सॉल्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे दो एटम के बीच में बॉन्ड बढ़ते जाते हैं तो उसकी बॉन्ड लेंथ घटती जाती है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान देना है, लगभग यूज होता रहता है। और ये होगा कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा? बॉन्ड एनर्जी के। जिसके पास जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज्यादा उसके पास क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर मतलब जितना ज्यादा दो एटम के बीच में बॉन्ड होगा, जैसे उसको तोड़ने में आपको उतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और ये भी बात कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली भाई उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड, एक डबल, एक ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा मजबूत कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। और सबसे कम किसका होगा? सिंगल बॉन्ड, और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जाहिर सी बात है, दो एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर लगा करके बॉन्ड बनाए होंगे उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो आपने देखा कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल तो डायरेक्टली चल रहा था बॉन्ड ऑर्डर के। लेकिन एक ऐसा है जो इसके उल्टा चलता है, वो कौन हो जाता है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इसके क्या हो जाता है? अपोजिट चलता है। बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप बताओ, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। बॉन्ड के नंबर दो एटम के बीच में बढ़ते जाएंगे तो सिकुड़ता जाएगा, पास पास आता जाएगा और बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी। चलो एक एक्सरसाइज आपको दिया गया यहाँ पर, राइट द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ O2, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस और O2 2 प्लस दिया गया है। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है तो यहाँ पर हमें बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लगाना है, फिर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड। और आपको पता है जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही बॉन्ड एनर्जी का भी, बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ का। तो कैसे होगा इसको यहाँ पर बताओ। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 16। यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 16 और 1 17। यहाँ पर कितना बताओ? 16 में से 1 गया तो 15। पहले हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना सबका। और यहाँ पर 16 और 2 18। यहाँ पर 16 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 14 ना, ऐसे। चलो अब बॉन्ड ऑर्डर भी लिख दो यहीं पे सबका। क्या बताया था? अब याद है कि नहीं? 14 पे कितना था? 3। तो 15 पे कितना हो जाएगा? 2.5। 16 पे कितना हो जाएगा? 2। तो बताओ कि यहाँ पर 2 आ जाता है। बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.0। और 17 पे एक और कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1.5। अच्छा 15 मतलब 14 से 14 पे 3, तो 15 पे कितना हो जाएगा? 2.5। तो बताओ कि यहाँ पर 2.5 इनके पास आता है। 18 पे कितना हो जाएगा बताओ? 16 पे 2, 17 पे 1.5, तो एक और घटा दो 0.5, मतलब आ जाएगा 1। और 14 पे तो आपको पता है 3 होता ही है कि नहीं भाई? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर अगर घटते हुए क्रम में जाते हैं, बताओगे O2 2 प्लस का, उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? 3 से फिर 2.5 वाले का O2 1 प्लस का, फिर इसके बाद आपको होता है ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 है। बताओ तब O2 वाले का आ जाएगा। अब फिर माइनस वाली एंट्री करेगा, O2 1 माइनस और यहाँ पर O2 2 माइनस, क्योंकि ये हमारा 1 है। ये इनके बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो जाएगा। तो यही सेम चीज आप बताओगे इनकी बॉन्ड एनर्जी का भी हो जाएगा। ऐसे। और इसका भी सेम यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी यही सेम चीज बताएगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये पहले बहुत क्वेश्चन पूछता था O2 वाला ही केस पूरा, इसके प्लस वाले, माइनस वाले, न्यूट्रल वाले, ऐसा। लेकिन बॉन्ड लेंथ की बात आ रही है भाई, अब उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अगर बॉन्ड लेंथ को मैं लिखूँ यहाँ पर O2 2 माइनस, फिर O2 1 माइनस, अब जाकर के O2, फिर इसके बाद O2 1 प्लस और सबसे कम क्या हो जाएगा? O2 2 प्लस, ऐसा। तो ये यहाँ पर क्रम आ जाता है जो हमें ध्यान देना है। तो राइट द डिफरेंट ऑर्डर आपको यहाँ पर पूछा गया था, एक एक्सरसाइज के बेसिस पे था। तो पहले हम सबके इलेक्ट्रॉन को काउंट किया। पहला काम हमारा ये होता है जो भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, सबके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, उसके हिसाब से आपके पास सबका बॉन्ड ऑर्डर लिखो, फिर उनका ऑर्डर अरेंज करो। चलो नीट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया था भाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। N2 मॉलिक्यूल के करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? और N2 को आप देखने का यहाँ पर तो 14 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला वाला केस है जिसमें लेस देन फिर इक्वल टू 14 वाला, जिसमें π2px और π2py पहले आ जाता था, सिग्मा 2p उसके बाद आता था।
तो देखते हैं यहाँ पर 1s सिग्मा 2s सही चल रहा है, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर अब देखना यहाँ पर पाई 2px पाई 2py को पहले बोला है, उसके बाद सिग्मा 2pz को बोला है, सही बोल रहा है। यहाँ पर भी देख लेते हैं क्रम से। अब बताओगे पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। दूसरा कहाँ पर दिक्कत कर दिया, यहाँ पर इनको पहले बोला, गलत। तीसरे की अगर बात करते हैं, यहाँ पर ऐसे चल रहे यहाँ पर इनको पहले बोल दिया, वैसे भी ये भी ऑर्डर गलत है, ये तो और ज़्यादा गलत है। तो ऐसे यहाँ पर सबके सब गलत है। बताओ कि पहला ही आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहते हैं विच एमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आप देखो। कह रहे थे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2 O2 1 माइनस O2 2 माइनस R। O2 प्लस का ये, क्योंकि आपको पता है कि 16 में से गया तो 15 इलेक्ट्रॉन, ये सही बोल रहे हैं। O2 का 16 इलेक्ट्रॉन होता है, इनका 17 इलेक्ट्रॉन, इनका 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2.5 2 1.5 1 होना चाहिए, 2.5 2 1.5 1। ये तो सही कह रहा है, हमको क्या देखना था, इनकरेक्ट ना। देखते हैं, ये तो करेक्ट मिला। C2 मॉलिक्यूल हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 इट्स डीजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सही कह रहा है, कह रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे पाई डीजनरेट। वैसे जो पाई वाले दो जो जिसके एनर्जी सेम थे, पाई 2px पाई 2py में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे। क्योंकि यहां पर बोलने का C2 मॉलिक्यूल हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डीजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बात सही कह रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो वहां पर मैंने आपको बताया था सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, और उसके बाद क्या था सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके बाद चूंकि इसके बाद 16 इलेक्ट्रॉन है, तब बताओगे पाई 2px फिर पाई 2py। जरूरत पड़ेगी और लिखेंगे यहाँ पर 6 से 12 इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12। कह रहे हैं कि जो पाई वाले लोग हैं, पाई वाले, ठीक है, इनके यहाँ पर C2 के जो पाई 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन टोटल है, यहाँ पर कहाँ पर पाई डीजनरेट ऑर्बिटल्स। भी लाइन सही बोल रहा है, हमें तो गलत वाला चूज करना था, ये सही बोल रहा है, सही है। H2 आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस आया मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही। करे O2 प्लस आयन और डायामैग्नेटिक। देखो ये 3 तो आपको अभी कॉन्सेप्ट में मिल गया, ये सही है, इसका मतलब ये गलत है, हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन याद रखना कि अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ऐसा मिलता है 7 है 9 है 11 है 13 है, ऐसा आपको देखने को मिलता है, वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होते हैं। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर आपको पता है, 16 में से गया कितना 15, ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इसको डायामैग्नेटिक लिखा गया। अब बताओ, इसलिए डी वाला यहाँ पर इनकरेक्ट। नीट 2022 में पूछा गया था, आपने देखा यहाँ पर फिर से इनका यूज किया है C2 का, 2024 में भी उससे पूछा गया था क्वेश्चंस। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इन NO NO प्लस NO माइनस, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन तो बता दो, यहाँ पर 8 इनके पास 7 इनके पास, ठीक है, 8 7 15। अब बताओ कि 15 आ गया, कोई बात नहीं, तो ऑर्डर भी लिख दे यहीं पर 15 है, तब बताओ इसका मतलब 2.5 आया होगा, है कि नहीं। चलो इनके पास आते, अब यहाँ पर आते हैं। अब बताओगे यहाँ पर 8 7 15 तो था ही, और एक निकल गया, कितना आ जाएगा, 15 था, एक निकल गया, कितना आ जाएगा 14, और 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। इनके पास आते हैं, बताओ 8 7 15 और एक 16 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, अब बताओगे 2। तो हमसे क्या पूछा गया, बॉन्ड एनर्जी। भाई बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या, जो बॉन्ड ऑर्डर वही बॉन्ड एनर्जी। तो अब आप बताओगे बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, या फिर बॉन्ड एनर्जी की आप बताओगे कौन सबसे ज्यादा, ये NO प्लस। कहां पर है NO प्लस, एक ही ऑप्शन में NO प्लस, फिर इसका नंबर आ जाएगा 2.5 वाले का NO का, फिर सबसे कम बी वाला आपका करेक्ट हो जाता है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना। कह रहे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ NO2 इन इट्स आयन। NO2 का और उसके आयन का क्या ऑर्डर होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, सारे ऑप्शंस में N2 है, N2 एक प्लस है, एक माइनस वाला और 2 माइनस वाला है। तो पहले हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। अगर N2 की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें कोई संदेह नहीं है, इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, इनका बॉन्ड ऑर्डर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। अब बात करते हैं N2 प्लस का, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, 14 में से एक गया तो 13, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा भाई
मैंने कहा 14 पे 3 होता है, इससे कम भी जाओगे एक एक तो 0.55 घटेगा, बढ़ते भी जाओगे इलेक्ट्रॉन में तब भी 0.55 घटेगा। यहाँ पर बता गया 2.5 आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब NO2 माइनस पे ध्यान देना, NO2 माइनस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई? 14 और एक और आ गया माइनस है तो 15। इनका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5 आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। और NO2 2 माइनस की अगर हम बात करते हैं, अब बताओगे 14 2 16 आ जाता है। 16 हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर आपको बताया यहाँ पर कितना हो जाता है? 2, ऐसा कुछ हो जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, ऐसा कुछ हुआ है। तो अब यहाँ पर इस बात का ध्यान देना कि होगा क्या, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी N2 एंड इट्स आयंस। तो अब हमें ये लग रहा है सब ज्यादा ये दोनों को बराबर कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर कभी भी ऐसे आपको सेम मॉलिक्यूल्स के आयंस देखने को मिल रहे हैं और वहां पर अगर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाना है और ऐसे कुछ आयंस आपको देखने को मिले जिनके बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी भी सेम हो जाएगी, तो याद रखना उसमें से जिसके पास एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होंगे, ये लाइन्स आप सब यहाँ पर, जैसे इन दोनों में जिसके पास एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अच्छा आपको पता है एंटी ऐसा भी हो सकता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को नहीं काउंट करना है, मैंने क्या बताया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आगे चल के आप बताओगे हो सकता है बॉन्डिंग के भी उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, नहीं उससे नहीं, जहां पर जिनके बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहे हैं उसमें से जिसके पास एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर टोटल ज्यादा होंगे हम कहेंगे वही क्या हो जाता है, कम स्टेबल होगा। जैसे मैं आपको बताऊं 13 इलेक्ट्रॉन था, अब मैं यहां पर ये करता हूं बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, चलो इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओगे 13। अब बताओ क्या यहां पर कैसे भरेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और एक 13। अगर इनका हम देखें यहां पर, ठीक है, इनके पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको फिल करके देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 15। चलो यहां पर टोटल मुझे ये बताना है कि एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है। अब बताओगे 2 2 4 और एक 2 2 4, यहां पर बताओगे एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। यहां पर कितने होंगे बताओ, 2 2 4 और एक 5, तो एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो अब बताओ कि जहां पर एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी या फिर उसकी स्टेबिलिटी कम। अब आप इसमें भी और सोच सकते हैं कि अगर देखा जाए यहाँ पर बॉन्डिंग वाले भी तो ज्यादा हो रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, जबकि यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 1 9 ही है। बॉन्डिंग यहाँ पर 9, यहाँ पर एक ज्यादा हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग बढ़ रहा है, बॉन्डिंग भी तो बढ़ रहा है, नहीं, तो बॉन्डिंग से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, जिसके पास दुश्मन ज्यादा एंटी बॉन्डिंग ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, तो ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। तो बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके पास, अब बताओगे इनको पीछे करना पड़ेगा, इनको आगे, तो हम बताएंगे यहाँ पर NO2 सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कौन हो जाएगा, NO2 प्लस आ जाएगा, फिर NO2 माइनस और सबसे कम कौन हो जाएगा, NO2 माइनस। तो हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना था, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना था कि अगर कभी ऐसे सेम मॉलिक्यूल्स के आयंस हैं जिनके बॉन्ड ऑर्डर हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर स्टेबिलिटी की बात आती है तो स्टेबिलिटी हम कहेंगे भाई जिसके पास एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसके पास एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर भले सेम है लेकिन स्टेबिलिटी में आपको चेंजेस मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन आपको यहां पर बताता है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव अ सेम ऑर्डर्स, ठीक है, कह रहे किसके पास सेम बॉन्ड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। और जब इनके पास हम आते हैं सेम बॉन्ड ऑर्डर में, तो आपको यहां पर एक एक करके देखना है। F2 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन बता सकते हो कितना होगा, F2 9 होता है एक के पास, लेकिन 9 9 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अच्छा O2 2 माइनस के पास 8 8 16 2 18। अब आपको दिख गया भाई जब इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो इनके बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा, 1 1 बॉन्ड ऑर्डर दोनों का आएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी आप चेक कर सकते हैं सब जगह। अगला आपको बताया अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0। अगर यहां पर आप देखेंगे इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनके पास आपको पता है कितना, बेरिलियम 4 4 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन। इनके पास 5 5 10 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 12 इलेक्ट्रॉन। चलो अगर मैं इसको चेक करके दिखाऊं, हमें पता है
ट्रिपल बी, ट्रिपल है ना, ऐसे। अगर हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 हो जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन खत्म। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं नियम के हिसाब से, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 4, एंटी बॉन्डिंग में 4 है, अपॉन 2 करेंगे तो होता है 0। तो VE2 में आपको यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 मिल रहे थे, और जबकि जब बॉन्ड ऑर्डर निकाला गया तो वहाँ पर 0 आया, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप बताओ कि यहाँ पर ये हो सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर रहता है, अगर कभी हमें कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दिया जाए, क्योंकि मैंने आपको अभी जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको बना करके दिखाए, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया ये केवल 20 इलेक्ट्रॉनों के लिए ही वहाँ पर वैलिड चल रहा था, क्योंकि 20 के बाद और इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो आप कैसे करेंगे। तो आपको ज़्यादातर तो 20 इलेक्ट्रॉन तक ही पूछेगा अगर वैसा केस आएगा तो, क्योंकि जहाँ तक लिमिट है वहाँ तक आपसे पूछेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कल को अगर ऐसा हो जाए, कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दिया जाए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप देख रहे हैं कहीं पर रिजोनेंस हो रहा है, 2 बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, या फिर 2 हैं, एक है, अगला बन रहा है, टूट रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, क्या होता है उसको समझते हैं। यहाँ पर इसमें 2 तरीके होंगे, आप दोनों में से कोई तरीका यूज कर सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर एंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर में आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा मतलब अभी आप देखेंगे आपको खुद समझ में आएगा कि भाई एक एक के हिस्से में कितना बॉन्ड पड़ रहा है, नेट क्या होता है, जिसको कहते हैं एवरेज। अब हम एवरेज करके बताएंगे, ठीक है, मतलब उस टाइप के एक से ज्यादा बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं और एक से ज्यादा वहां पर बहुत सारे वहां पर एलिमेंट्स के साथ उस टाइप का बॉन्ड्स बना है, उसमें से हमसे पूछा जाए कितना आप बताने वाले, तो कहीं ना कहीं हम उसको एवरेज करके ही बताएंगे। और कैसे बताएंगे, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर देखते हैं कि उस कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर आपको देखना होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सच एटम्स, उन सभी एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या फिर यहाँ पर एक दूसरा, क्योंकि ज्यादातर ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फिर उसके बाद जितना चार्ज उस ऑक्सीजन के एटम के ऊपर है वो माइनस कर देना है, अपॉन फिर से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कर देना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा तभी आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ध्यान से समझना, CO3 2 माइनस है जी, इनका बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है। अब आपको अगर इसके हिसाब से करना है तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सच एटम्स, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताना है। आप ऐसा कर पाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपको दिख जाएगा, आप इस फॉर्मूले से जा सकते हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, जो ये मैंने बताया। अब बताओ कि टोटल 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम टोटल कितने इसमें यहाँ पर बताओ, क्योंकि हमें कार्बन ऑक्सीजन का ही बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो ऑक्सीजन एटम हमारे पास 3 है, फिर माइनस करके जितना चार्ज है, कितना चार्ज है 2 है, फिर अपान नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 3। जब इसको सॉल्व करते हैं 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4/3, और 4/3 आएगा कितना आ जाएगा 1.33 आ जाता है। आप ऐसे कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जितने माइनस हैं सेंट्रल एटम से उतने ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, उसी पे माइनस चार्ज लगा दो। फिर बात आता है कि अभी एक ऑक्सीजन बचा है और बचे हुए ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ये अगर हमसे कहा जाए कार्बोनेट आयन और हमसे ये बोला जाए कि ये बताओ यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आप बताओ। अगर इससे बताओगे तो 1 बताओ, इससे बताओगे 2 बताओगे, इससे बताओगे तो 1 बताओगे। भाई अब हम कितना बताएं हमें समझ नहीं आ रहा है, तो अब इसके लिए हम कहेंगे इसका मतलब आपको पता है, ये माइनस चार्ज अभी इस एटम पे है, इस एटम पे भी हो सकता था, इस एटम पे। इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं जितना ऑक्सीजन एटम है सब पे वहां पर चार्ज घूमता रहेगा, टोटल 3 है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे यहाँ पर। तो इसको बताने का तरीका आप ऐसे भी कर सकते थे, बॉन्ड ऑर्डर बराबर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सच एटम। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में टोटल कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, अब बताओगे 4, अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर नहीं पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बताओगे इसमें से जितने सिग्मा बॉन्ड देखो, ठीक है, इन सभी एटम्स के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है 1 2 3, आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4/3 यहाँ पर भी आया 1.33। तो अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, जिनके बीच में पूछा जा रहा है टोटल कितने बॉन्ड हैं, स्ट्रक्चर बना लिया तो आपको बता 1 2 3, कार्बन ऑक्सीजन के हिसाब का पूरा टोटल हिसाब देखेंगे 1 2 3 एंड 4, तो 4 कर दिया, अपान कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3, ऐसे कर देंगे। वैसे भी आपको बताओ चाहिए कार्बोनेट में यहाँ पर टोटल कितने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। चलो और भी आपको मैं प्रैक्टिस कराता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये सब है, CO3 1 माइनस है, पूछा जा रहा है कितना बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 इंटू 4, मैंने क्या बताया 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना 4 है,
फिर माइनस जितना चार्ज है, एक माइनस है, फिर से जितना ऑक्सीजन एटम है, तो इसको कहेंगे 2 इंटू 4 मतलब 8 हो जाएगा। 8 माइनस 1 7 और 7/4 सॉल्व करेंगे इतना। या फिर इसका स्ट्रक्चर बना करके ऐसे देख सकते हैं। बताओ क्लोरीन सेंट्रल एटम है, कितना माइनस चार्ज है, एक, तो एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ करके माइनस दे दो। अभी कितना ऑक्सीजन बचा, 3, बचे हुए को डबल बॉन्ड से जोड़ दो जी। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ऐसे निकाल सकते हैं। क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में टोटल कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7। आपको पता है हम डबल भी नहीं बोल सकते, सिंगल भी नहीं बोल सकते, है कि नहीं। कार्बन ऑक्सीजन, अगर क्लोरीन और ऑक्सीजन का बोल रहे हैं, 3 जगह डबल, लेकिन यहाँ सिंगल आ गया, हिसाब में गड़बड़ी आएगी। अगर यहाँ पर भी डबल होता ना 100% बॉन्ड ऑर्डर 2 आता, लेकिन यहाँ पर एक जगह सिंगल दिख रहा है और 3 जगह डबल है, तो ना तो हम क्लियरली डबल बोल सकते हैं, ना तो क्लियरली सिंगल बोल सकते हैं। अब इसके बीच का ही कुछ होगा एवरेज करके, तो हम कैसे एवरेज करेंगे, टोटल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 अपन टोटल। आप ऐसा कह सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है या फिर कितने ऑक्सीजन एटम है, आप ऐसा कह सकते हैं 1 2 3 4। अब बताओगे 7/4 कितना आ जाएगा, 1.75 आ जाता है। ऐसे PO4 3 माइनस का है, यहाँ पर भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, 2 इंटू 4 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस चार्ज अपॉन 4, तो 5/4 आ जाएगा। एवरेज करेंगे इतना। इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, 3 लोग माइनस हैं, 3 माइनस से 3 ऑक्सीजन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, ये रहा। अब ये एक ऑक्सीजन बचे, इसको डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या बोला जाए। सवाल आता है, देखो भाई हम 1 भी नहीं कह सकते, मानते भले 3 जगह मान, लेकिन एक जगह डबल तो है। अब क्या बोले, डबल बोले कि सिंगल बोले, एवरेज करके बताना पड़ेगा। एवरेज करने के लिए आपको यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर में आप फॉर्मूला याद करो या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एवरेज करके आपको बताना है। अब तो टोटल एटम कितने बॉन्ड पाए जा रहे हैं फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में, 1 2 3 4 5। अब बताओगे 5 है, ठीक है। कितने ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 4। आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो अब बताओगे 5/2 करें 1.25 आ जाता है। ऐसा कहीं पर भी निकालना है, आप आसानी से वहां पर निकाल सकते हो, ऐसा समझ में। तो ऐसा कुछ यहां पर होता है। चलो एक और यहां पर हम लोग देखते हैं NO3 माइनस। अब ये सब करना, वहां पर NO3 माइनस को देखते हैं। NO3 माइनस का पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो एक माइनस चार्ज लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से और एक को हम ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अगर हम जोड़ते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान देना वहां पर कि अगर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर माइनस, जो डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस। तो अब अगर मैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का वो फॉर्मूला लगाऊं जो मैंने आपको बताया, 2 इंटू ऑक्सीजन एटम। देखो यहाँ पर NO3 1 माइनस था, लेकिन ये भी हमने देखा कि अगर इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से अगर देखें तो यहाँ पर एक माइनस और आता है, इसलिए अब टोटल नेट माइनस ये और ये 2 माना जाएगा, ठीक है। इसलिए 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने, 3, फिर माइनस चार्ज, कितने चार्ज करेंगे, 2 अपान, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताओगे कि कितने ऑक्सीजन एटम है, 3। यहाँ पर करेंगे 3 2 जा 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 मतलब 4/3, ठीक है। तो यहाँ पर 1.33 जो आपको मिलता है ऐसे। तो ये याद रखना, सब टेस्ट वगैरह में पूछते रहते हैं, तो इतना हो जाता है। आप समझ में। तो ये बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अब एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, आपसे फॉर्मल चार्ज पूछ लेता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कोई आयनिक कंपाउंड्स है, खास करके ऑक्सीजन के साथ वहाँ पर, तो आपसे फॉर्मल चार्ज पूछता है। फॉर्मल चार्ज का एक केस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ओजोन मॉलिक्यूल पे मैंने कहा था हर एक एटम पे, और उसमें आपको बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस करके नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस करके 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक तो वो तरीका था, और एक फॉर्मल चार्ज आपको चार्ज स्पीसीज मिल जाए, ठीक है। मतलब उस टाइप के कई एटम्स हैं और उनके पास कोई चार्ज और पूछा जा रहा है कि इसका फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज का मतलब एक के हिस्से में कितना चार्ज घटेगा। जैसे मान लेते कोई चीज़ 2 है, भैया अगर हम कह लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी चीज़ है हमारे पास 2 है, मान लेते 2 एप्पल है और खाने वाले 3 लोग हैं, तो हमसे पूछा जाए फॉर्मल चार्ज मतलब एक के हिस्से में कितना आएगा। बस वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हम 2/3 करते थे, वहाँ पर कितना है अपान कितने लोग हैं, यही तो, कितना है अपान कितने लोग हैं, बस ये कर दिए फॉर्मल चार्ज, एक के हिस्से का हमें मिल जाता है वहाँ पर। वैसे सेम यहाँ पर भी आएगा कि रहेगा फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो हम यहाँ पर भी यही सेम कहेंगे, भाई कितना है, कितना माइनस चार्ज है और कितने लोगों में बांटना है अपान कितने लोग हैं। बस ये करके फॉर्मल चार्ज बता सकते हैं आयनिक स्पीसीज के लिए। तो चलो इसको भी देखते हैं, इस पर भी बहुत पहले नेट में क्वेश्चन पूछा गया था और आपके एग्जाम्पलर में इस पर क्वेश्चन दिया है।
कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना है अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब कितना चार्ज है अपॉन कितने लोग, बस यही तो हुआ। जैसे CO3 2 माइनस है, बताओ कितने माइनस चार्ज हैं, 2, कितने लोग हैं, 3, तो 2 माइनस चार्ज 3 लोगों के ऊपर बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर भी बना के आपको दिखाया था। तो अगर हमसे पूछा जाए भाई एक एक ऑक्सीजन के हिस्से में कितना बढ़ेगा, मतलब ये आपको पता है 3 रीजनरेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कभी माइनस चार्ज यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो अब इनके हिस्से में कितना, इनके हिस्से में कितना, एक एक के हिस्से में कितना कितना माइनस चार्ज पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर फॉर्मल चार्ज, मतलब एवरेज कितना एक एक के हिस्से में पड़ रहा है। और निकालने का सिंपल सा तरीका, कितने लोग कितने माइनस चार्ज हैं, 2, और कितने लोग हैं, 3, तो 2/3 मतलब 0.66 माइनस चार्ज एक एक के हिस्से में बैठेगा। ClO4 1 माइनस है, फॉर्मल चार्ज क्या, कितना माइनस चार्ज है, 1, कितने लोग हैं, 4, तो 0.25 फॉर्मल चार्ज सच के ऊपर बैठेगा। ये जो आपके एग्जाम्पलर में है और पूछा हुआ है। PO4 3 माइनस, टोटल कितने माइनस चार्ज है, 3, कितने ऑक्सीजन एटम है, 4, 3/4 कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो आज के लेक्चर पे हम लोग इतना करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर सीखने वाले। ठीक है, तो इतना करते हैं हम लोग। थैंक यू।